हेलो गाइस। तो आज हम जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट और ट्रांसजेनिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें ये होता है कि जेनेटिकली जो वैज्ञानिक तरीके से पौधे के डीएनए खंड को अलग करके दूसरे पौधे में कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें कि कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए गाइस शुरू करते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे का आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधे, हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ऑफ ट्रांसजेनिक। इसमें है आजकल जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जीवों के आनुवंशिक स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए किया जाने लगा है। ऐसे जीव जिसके जीनों में अन्य जीव के डीएनए या जीनों का समावेश किया जाता है, उन्हें ट्रांसजेनिक जीव या आनुवंशिक रूप से रूपांतरित कहा जाता है। शॉर्ट में इसको जीएमओ कहा जाता है। जैव तकनीक की इस शाखा को ट्रांसजेनिक कहते हैं। वे जिन्हें अन्य जीवों के जीनों में स्थानांतरित किया जाता है, जैसे ये उस बारे में बात किया जा रहा है कि दूसरे का जीन दूसरे में कनेक्ट किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को ट्रांसजेनिक कहलाता है, कहलाता है यानी कहते हैं। ट्रांसजेनिक जीवों के उत्पादन की इस प्रक्रिया को ट्रांसजेनिक कहते हैं। जैव तकनीक एवं आनुवंशिक अभियांत्रिकी की तकनीक ने उपयोगी फसलों की अनेक किस्में के उद्भव के द्वार खोल दिए हैं, यानी अवसर खोल दिए हैं। बहुत सारे ऐसे अनेक फसलों को उत्पादन करने के लिए ऐसी फसलें जिसमें अन्य जीवों के जीन डीएनए पाए जाते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप कहलाती हैं। फसलें ट्रांसजेनिक क्रॉप कहलाती हैं, चूँकि ऐसी फसलें के आनुवंशिक पदार्थ बाहरी जीन के प्रवेश के कारण रूपांतरित हो जाते हैं। बाहरी जीन जैसे प्रवेश करता है तो उसका पहले जैसा स्वभाव चेंज हो जाता है, इस बारे में बात किया जा रहा है। अतः इन्हें आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलें ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, शॉर्ट में जेनेटिकली मॉडिफाई, जीएम का फुल फॉर्म यही होता है, क्रॉप भी कहा जाता है। इन फसलों को ट्रांसजेनिक विधि द्वारा पुनर्योजित डीएनए तकनीक, जैसे उसका जीन को काट के रखते हैं, उस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे नए बनाते हैं ना जीन, तो उसमें डालते हैं नए में, है ना। हाल के वर्षों में अनेक प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाई किस्म का उत्पादन किया गया है। ट्रांसजेनिक पौधे तैयार करने के लिए उद्देश्य पर्पस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन, ट्रांसजेनिक पौधों का उत्पादन विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्में के पौधे को उत्पन्न करना। दूसरा, अधिक आकर्षण तथा संयुक्त पुष्प वाले पौधों को उत्पन्न करना, है ना। ये तीसरा है आपका वातावरण में उत्पन्न होने वाले विषम परिस्थिति, स्ट्रेस कंडीशनल का सामना करने में सक्षम होते हैं, पौधों का उत्पादन होता है। इसमें ये होता है कि विषम स्थिति को ये सहनशील कर सकते हैं अपने आप में, मतलब अपने आप में वो कर सकते हैं, कहना चाहिए आपका, सह सकते हैं। चौथा है पौधों के गुणवत्ता रूप से अधिक अच्छे फल, बीज तथा पुष्प का उत्पादन, है ना। पांचवा है फल तथा सब्जी प्रदान करने वाले पौधे जैसे टमाटर, आलू, केला आदि में वैक्सीन का उत्पादन, है ना। छठवां है पौधों में नीप जीन्स का स्थानांतरण करना ताकि ये पौधे स्वयं वातावरण में उपस्थित N2 का स्थिरीकरण नाइट्रोजन के रूप में कर सकें। ये है इन सब के उद्देश्य, है ना, ये कर सकते हैं, ये होता है इसमें। फिर है आगे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लाभ, एडवांटेज ऑफ GM क्रॉप। तो GM का